हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और आज हम क्या करेंगे, इसका जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या हम स्टडी करेंगे। 1 पेयर ऑफ ओवरीज, 1 पेयर ओविडक्ट्स, एक आपका यूट्रस होता है, एक सर्विक्स होता है, एक वेजाइना, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया को भी स्टडी करेंगे। ये हम 10th में भी किया था हमने, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा बस। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ओवरीज के बारे में। सिंगुलर क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी क्या होती है, दीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर इनको हम क्या बोल सकते हैं, फीमेल गोनेड्स भी बोल सकते हैं। ओवरी का क्या क्या फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं, फीमेल गैमेट जो होता है, ओवम होता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, और दे सिक्रेट वेरियस हॉर्मोन्स। वेरियस हार्मोन सिक्रेट करते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। जो लोअर एब्डोमेन एरिया होता है वहाँ पे ईच साइड पे, दोनों साइड पे एक एक ओवरी प्रेजेंट होती हैं। ओवरी का अगर हम देखें तो ये 2 to 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, आमंड शेप होती है इनकी, और ये पेल्विक वॉल से यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं बाय द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू क्या है, ये कनेक्टेड हैं पेल्विक की वॉल से, मतलब जो आपका नीचे वाला एरिया है एब्डोमेन का, और यूट्रस से कनेक्टेड है दोनों। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, हमने पढ़ा था 10th में 9th में कि एपिथीलियम से कवरिंग होती है हर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे भी क्या होता है, एपिथीलियम से कवर्ड होती है। और इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, ओवरियन स्ट्रोमा। इसका जो स्ट्रोमा है इसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। आउटर जो है कॉर्टेक्स है, इनर क्या है, मेडुला। जो पेरिफेरल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। दिस इज COR, ठीक है, CAR नहीं है, COR है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, CORTEX। तो ये थी आपकी ओवरी के बारे में। अगर फंक्शन की बात करें तो वही हो जाएगा कि जो फीमेल गैमीट है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं उनको भी कौन सिक्रेट करती है, आपकी ओवरी। 2 फंक्शन है इसके, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब अगर इनको ओविडक्ट भी बोलते हैं। दीज आर होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 10 to 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। ओवरी से स्टार्ट होकर यूट्रस तक ये जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। जो इस्थमस वाला पार्ट है वो शॉर्ट होता है, नैरो होता है, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है। एम्पुला जो वाइड वाला रीजन है, सबसे लंबा पार्ट है एक तरह से, एम्पुला उसको हम बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एम्पुला वाले रीजन में होता है। अगर आपको एम्पुला याद नहीं रहता तो इतना याद रखो कि फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। F फॉर फेलोपियन ट्यूब, F फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फेलोपियन ट्यूब के किस वाले रीजन में होगा, एम्पुला वाले रीजन में। लास्ट जो इसका पोर्शन होता है इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड होता है, डिस्टल, डिस्टल मतलब लास्ट वाला पार्ट है इसका। जो इनफंडिबुलम के एजेस होते हैं वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। अगर हम इसमें देखें स्ट्रक्चर में, डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, मैं ड्रॉ करना भूल गई। वैसे इस तरह से आप इसका डायग्राम क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। फेलोपियन ट्यूब हैं, ओवरी हैं, यूट्रस हैं। थोड़ा सा लेबलिंग ज़्यादा आ जाएगी, हमारा 10th वाला डायग्राम है, थोड़ी लेबलिंग यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगी। जैसे कि अगर हम फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इस्थमस ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है इस्थमस, फिर ये एम्पुला वाला पार्ट है जो थोड़ा सा वाइड होता है, और सबसे लास्ट में क्या प्रेजेंट है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो फिम्ब्रिए क्या करते हैं, दे हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद ओवम रिलीज हो जाता है, उसको कैरी कौन करेगा, आपका फिम्ब्रिए वाला पार्ट करेगा, क्योंकि ओवरी से एग निकल के कहाँ पे जाता है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब में कैसे जाएगा, फिम्ब्रिए के थ्रू। थर्ड पार्ट है आपका यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, सिंगल होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, पियर शेप होता है। अगर आप नाशपाती आपने सुना हो, नाशपाती जो होती है अगर उसको उल्टा कर दोगे तो उस तरह का स्ट्रक्चर आपका दिखता है इसके अंदर। इसको वॉम्ब भी बोलते हैं। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में वॉम्ब भी बोलते हैं, जहाँ पे बेबी रहता है। ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वॉम्ब के अंदर ही बेबी, मतलब यूट्रस के अंदर आपका बेबी, उसका इम्प्लांटेशन होता है, वहीं पे वो रहता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के थ्रू क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है पेल्विक की वॉल से। जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, मतलब 3 वॉल हैं, 3 में पढ़ सकते हैं उसको हम। बाहर, सबसे बाहर होगी पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या है, क्योंकि पेरी का मतलब ही क्या होता है, बाहर, चारों तरफ। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, तो बाहर क्या है आपकी पेरीमेट्रियम। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर।
तो आउटर थिन मेम्ब्रेन होती है आपकी, वो होती है पेरीमेट्रियम। फिर मिडल वाली थिक लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर की बनी हुई होती है। और जब डिलीवरी होती है बेबी की उस टाइम पे इसी वाली लेयर में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। हमने पढ़ा भी था स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होती है कहाँ पे, मायोमेट्रियम के अंदर। बस हमने मायोमेट्रियम का नाम नहीं पढ़ा था, 10th में हमने ये पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अंदर वाली सबसे एंडोमेट्रियम, जो इनर वाली होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इट अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन आ रही है जा रही है, उसके टाइम पे उसकी जो मेंटेनेंस है वो चलती रहती है। जैसे कि अगर पीरियड आ गई तो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो पूरी गिर जाती है, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। फिर मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाएगी, फिर से वो थिक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो साइक्लिक चेंज इसमें चलते रहते हैं। इम्प्लांटेशन जो होती है एम्ब्रियो की, ब्लास्टोसिस्ट की, वो कहीं कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है, ठीक है। उसके बाद है सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है, नैरो वाला पार्ट होता है, यूट्रस के नीचे वाला पार्ट जो होता है उसको सर्विक्स बोलते हैं। इसकी जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल या सर्विकल कैनाल। लास्ट पार्ट है वेजिना। वेजाइना क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो वेजाइना में ओपन होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस क्या होता है, वेजाइना के अंदर ही इंसर्ट होता है स्पर्म्स को रिलीज करने के लिए, सीमन को रिलीज करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको हम, इंसेमिनेशन। इसके अलावा वेजाइना क्या करती है, सर्विक्स के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। इसी के थ्रू बेबी क्या होता है, यूट्रस में था बेबी, अब क्या हो जाएगा, वेजाइना और सर्विक्स के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। तो क्या बनाता है, बर्थ कैनाल बनाता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग उस टाइम पे जो होती है वो भी वेजाइना के थ्रू ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसके बाद एक बार डायग्राम से देख लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो आपका यूट्रस है, ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रही है, तो इसकी बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और अंदर वाली एंडोमेट्रियम। उसके बाद ये सर्विक्स वाला रीजन है, इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और जो सबसे अंदर वाला पोर्शन ये क्या आपका वेजाइना, ठीक है। जो आउटर ओपनिंग होती है वो वेजाइना के अंदर ही खुलती है, ठीक है। तो पेनिस भी यहीं से एंटर करता है और जो ब्लीडिंग होती है वो भी इसी के थ्रू बाहर निकलती है। तो आपके मेन पार्ट हो गए, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब, आपका यूट्रस की ये कैविटी और जो ये फोल्ड बना हुआ स्किन का, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस, ठीक है। सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। उसके बाद क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये हमने 10th में नहीं पढ़ा था। एक्सटर्नल मतलब कि जो फीमेल के अंदर बाहर से जो हमें दिखता है, ये तो क्या था, अंदर वाले स्ट्रक्चर थे। बाहर से में क्या क्या दिखते हैं वो हम स्टडी करेंगे। दीज इंक्लूड पोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ये मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। अगर फीमेल्स जो होती हैं उन्हें तो पता ही होता है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो फीमेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है मोन्स प्यूबिस। ये क्या होता है, कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जिसपे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर। अगर फीमेल जो होती है उनका जहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं उस वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, मोन्स प्यूबिस। फिर मोन्स प्यूबिस के अंदर वाला रीजन इसको क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। ये क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैसी लिप लाइक फोल्ड होते हैं टिश्यू के, जो क्या करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। फिर लेबिया मेजोरा के अंदर छोटे छोटे और स्ट्रक्चर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। क्योंकि लेबिया वर्ड हम यूज़ करते हैं लिप्स के लिए, तो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहे हैं। बाहर वाले जो बड़े हैं उनको बोलेंगे लेबिया मेजोरा, और जो अंदर वाले छोटे हैं उनको क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। नाम पता चल रहा है, लेबिया मतलब लिप्स, माइनोरा छोटे, मेजोरा बड़े। स्मॉलर और इनर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं लेबिया मेजोरा के अंदर, ठीक है। ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा डायग्राम से, मतलब सबसे पहले जो आउटर स्किन है फोल्ड का, जो लिप लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे लेबिया मेजोरा। फिर उसके अंदर की तरफ क्या होगा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस, ठीक है। क्लिटोरिस क्या होता है, क्लिटोरिस क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, जो आपका लेबिया मेनोरा होते हैं जहाँ पे वो दोनों ऊपर जुड़ते हैं, ठीक है। लेबिया मेनोरा जहाँ पे आप ऊपर जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लिटोरिस। और इस मतलब जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहाँ पे आपका यूरिन पास करने की जगह होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेल्स में ग्लैंस पेनिस प्रेजेंट होता है, उसी तरह से फीमेल में क्या है, क्लिटोरिस है, ठीक है। तो जो ग्लैंस पेनिस होता है उसकी तरह होता है। उसके बाद यूरेथ्रल ओरिफिस, स्मॉल ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की क्लिटोरिस के बिलो, अभी हमने डिस्कस किया, जहाँ से यूरिन पास होता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइमन। हाइमन क्या है, जो आपकी वेजाइना की ओपनिंग होती है उस पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हाइमन।
ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है मोस्टली जो फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उसके टाइम पे ये ब्रोक हो जाती है, फट जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है इंटरकोर्स से पहले भी ये टोर्न हो सकती है, जैसे कि कोई एकदम से कोई लड़की गिर गई, या फिर वेजाइनल टैम्पोन यूज़ करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स में वो लड़की पार्टिसिपेट करती है जैसे हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, तो उस टाइम पे भी ये हाइमन ब्रोक हो सकता है। कुछ वुमेन में क्या होता है इंटरकोर्स होने के बाद भी ये रह जाता है, तो ये कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि अगर हाइमन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसकी वर्जिनिटी का पता लग रहा है कि वो वर्जन है या नहीं है। वर्जन क्या होता है, ऐसा मतलब ऐसा मेल या फीमेल जिसने कभी सेक्स ना किया हो, तो इसके बेस पे हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि वो वर्जिन है या नहीं है। तो हाइमन क्या है, वेजाइना के ऊपर एक फोल्ड सा एक स्किन सी प्रेजेंट है, एक मेम्ब्रेन सी प्रेजेंट है। मोस्टली क्या होती है कोइटस के टाइम पे जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे वो ब्रोक हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ गर्ल्स में ये पहले भी ब्रोक हो सकते हैं, कईयों में इंटरकोर्स होने के बाद भी ब्रोक नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या था आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया थे, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमन। उसके बाद क्या होता है मेमरी ग्लैंड जो होती है उसको भी हम क्या करते हैं इनके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मानते हैं, क्योंकि क्या होते हैं इनके अंदर भी मेन रोल होता है फीमेल की जो साइकिल है पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद मेनली जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद मेन पार्ट होता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ब्रेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होती है। क्या करते हैं न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के लिए यूज़ करते हैं। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ईच ब्रेस्ट का, वो 15 to 20 मेमरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। और मेमरी लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। जैसे कि लंग्स में एल्वियोलाई थे, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। इस तरह से याद रख सकते हो। जो एल्वियोलाई की सेल्स होती है उनके अंदर क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। एल्वियोलाई ओपन होंगे मेमरी ट्यूब्यूल्स में, फिर जो मेमरी ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मेमरी डक्ट बनाएंगे मिलके। फिर मेमरी डक्ट क्या करेंगे, बहुत सारी मिलके एक मेमरी एम्पुला बनाएंगी। वो क्या करेगा, एक लैक्टिफरस डक्ट से जुड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है मिल्क सक आउट होता है। इस डायग्राम से आपको डायग्राम आपका बनाना जरूरी नहीं है, बस समझने के लिए। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो, ये जो आपकी सेल्स देख रही हो, ये फैट की सेल्स हैं, पिंक पिंक। अब ये जो आप छोटी छोटी सेल देख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एक को बोलेंगे एल्वियोलस, बहुत सारे को बोलेंगे एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई मिलकर क्या करेंगे, आपका एक एल्वियोलाई मिलकर क्या करेंगे, ये जो एल्वियोलाई हैं क्या होंगे, मेमरी ट्यूब्यूल्स में खुलेंगे। फिर मेमरी ट्यूब्यूल्स क्या बनाएंगे, एम्पुला वाला रीजन बनाएंगे। फिर एम्पुला वाला क्या करेगा, मिलके एक लैक्टिफरस डक्ट में जाके खुलेगा। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि पहले क्या आपका एल्वियोलाई है, फिर मेमरी ट्यूब्यूल है, फिर आपके मेमरी डक्ट है, फिर एम्पुला है, फिर क्या होगा लास्ट में आपका ये जो है मेमरी एम्पुला है, वो लैक्टिफरस डक्ट से क्या होता है जुड़ा हुआ होता है, जिससे क्या होता है मिल्क सक आउट हो जाता है। तो ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया। वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। आज थोड़ा मैं जल्दी में थी और कोई मतलब कि थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वरना थोड़ा और अच्छे से आपको डिस्कस कर पाती। तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हो, और वीडियो को कंप्लीट देखा करो, लाइक करा करो, मेरी वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।